सादर प्रणाम। मैं संदीप तिवारी। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि अभी कुशीनगर में यूजीसी के समर्थन में रैलियां हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और उसे पुनः लागू करने के लिए मांग किया जा रहा है। ठीक है, इस पे उनका हक है, वो उन्हें करना चाहिए, परंतु वो लोग एक विशेष समुदाय को, विशेष समाज को नीचा दिखा के प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि ये गलत है, ये प्रशासन इस पे कार्रवाई करे, क्योंकि अभी आप सब देख रहे हैं कि और जान भी रहे हैं कि बीएचयू बनारस में लिखा है, किसी दीवार पे लिखा गया है कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तो मैं बता दूं कि ब्राह्मणों का कब्र खोदने वाले कब्र में दफन हो गए और आज तक उनका कोई अस्तित्व तक ना मिला। तो ये जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कह रहे हैं, चूँकि ये सामने आके बात नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये सामने आएंगे, बात करेंगे तो ये जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। फिलहाल मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ब्राह्मणों ने शोषण कम किया। भारत आज़ाद हुआ तब से संविधान है, और संविधान के दायरे में संविधान ने किसी को दबाव में रखने का या किसी को गुलाम बना के रखने का आज़ादी तो नहीं दिया है किसी को। और उससे पहले तो अंग्रेज थे, तो भारत तो अंग्रेजों का गुलाम था, और इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सारे गुलाम थे। अब बात करते हैं अंग्रेजों के पहले की, तो अंग्रेज के पहले तो वो अफगानिस्तान से जो मुगल आए थे उनका गुलाम था, वो शासन किए। तो ब्राह्मणों ने इनके कब शोषण किया, या सिर्फ इनको किसी पेज पे लिख के रटा दिया गया कि तुमको बस यही रटना है कि ब्राह्मणों ने हमारा शोषण किया, हमें पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया। तो क्या भारत के साथ साथ भारत के बाद और भारत के साथ या भारत के पहले भी भारत के आसपास के जो देश हैं वो आज़ाद हुए थे, वहाँ भी हिंदू थे, अच्छे खासे मात्रा में थे, परंतु वहाँ पे ब्राह्मण नहीं थे। तो वहाँ पे इनके ऊपर किसने शोषण किया कि वो वहाँ से दिन प्रतिदिन बढ़ने के बजाय खत्म होने पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान से खत्म हो चुके हैं, लमसम में मान के चलिए खत्म ही हो चुके हैं। बांग्लादेश से खत्म हो चुके हैं, अफगानिस्तान थे वहाँ से भी खत्म हो चुके हैं। ऐसे आसपास के देश जो देश हैं वहाँ भी ये हिंदू रहते थे और वहाँ से भी ये लोग खत्म हो चुके हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय इनका शोषण कर दिया, या इन्हें कौन बढ़ने नहीं दिया, कौन पढ़ने लिखने नहीं दिया। भारत में जितना मिल रहा है ना, जैसे एक हम सब जानते हैं कि किसी
10 व्यक्ति को अपने घर खाना है पे बुलाए, तो इसमें से 10 में से ज़रूर 1 या 2 ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे सब्जी में नमक नहीं है। तो ये पूरी रिफाइन में छना हुआ है, घी में रहता तो और बेहतर रहता। तो वैसे हाल इनका है, इनको जितना भी मिल रहा है सुविधा, जितना इनको फैसिलिटी, तब भी इनको समस्या है कि इनका शोषण हो रहा है। अबे यार कहाँ शोषण हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। संविधान बने लमसम में 75-80 साल हो गए हैं, तो उसके बाद तुमको आरक्षण भी मिल रहा है, तुम सबके साथ उठ बैठ रहे हो, फिर तुम्हारा शोषण कहाँ हुआ। ये जो आए दिन JNU या BHU में नारे लग रहे हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो आओ, बेशक आओ सामने आओ, मिलो, फिर मारो। वही संविधान तो ये भी कहता है कि आत्मरक्षा के लिए अगर किसी को मारना पड़े तो बेशक मार दो। तो अगर हमारे अंदर सामर्थ्य होगी या तुम्हारे अंदर, तो 2 में से एक ही होगा। और फिलहाल एक महिला हैं आस्था सिंह, जो कि बैंक कर्मचारी हैं, उनका वीडियो करीब, वो वीडियो है 2024 का, और उसे अब वायरल किया जा रहा है कि उन्होंने कह दिया है कि मैं ठाकुर हूँ तो मैं फाड़ के रख दूंगी। तो उसमें 1 भी % की गलत बात नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने बयान को सफाई देते हुए कह दिया है कि इसको ब्राह्मण और क्षत्रिय से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अभद्रता से बर्ताव किया, इसलिए मैंने कहा। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि देश के सभी महिलाओं को ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आज भी कोई माताएं बहनें जीजाबाई बने तो आज भी शिवाजी के जैसे लोग पैदा हो सकते हैं। लेकिन आज के लोग रील बनाने में व्यस्त हैं, छोटे छोटे ड्रेस के साथ मस्त हैं, प्रसन्न हैं उसी में, तो उनके बच्चे भी उसी में प्रसन्न हैं। तो इन सब चीज़ों पे, इस मुद्दे को अब राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों के पक्ष में बड़ी बड़ी डींगे हाँ कर रही हैं, जो कहती है कि ब्राह्मणों से ये नहीं कराना चाहिए, वो नहीं कराना चाहिए। अब बाद में खुद के कोई कार्य होता है तो पंडित जी प्रणाम, घरवा एक काम बाटे तन्याग करा दे, यही लोग आके कराते हैं। और फिर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कहते हैं कि ब्राह्मणों से ये ना कराओ, ब्राह्मणों को वो ना कराओ, ब्राह्मणों को दान मत दो, दक्षिणा ना दो। अरे यार, तुम्हारे दान दक्षिणा से ब्राह्मण जिंदा थोड़ी है। ब्राह्मण कल भी अपने ज्ञान और प्रकाष्ठा से सर्वोपरि था और आज भी है। तुम्हारे दान दक्षिणा देने से नहीं। क्योंकि जब घनानंद के दरबार में चाणक्य की अपमान हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मेरी विद्या ही मेरी शस्त्र है, और अगर मेरी विद्या मेरे पास है तो मैं अपना पालन पोषण करने के लिए एक नया साम्राज्य और राज्य राजा सहित स्थापित कर सकता हूँ। तो
ऐसे नारेबाजी और बयानबाजी ना करें। आइए बैठ के बात करते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भारत छोड़ें। आइए हम अपनी बात करते हैं छोड़ने के लिए। हम अपना प्रूफ दिखाते हैं कि हम छोड़ेंगे कि आप छोड़ेंगे। अभी SIR हुआ है तो हमने तो अपना सारा कागज़ दिखा दिया। अब जिसको दिक्कत था उन्हीं का कागज़ नहीं मिला है। तो खैर, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है वही ज़्यादा उछल कूद करता है। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, ज़्यादा बयानबाजियों से दूर रहें तो ही बेहतर है। जय हिंद, जय भारत।